नमस्कार मित्रों, जेके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लोक देवता ने साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लिया। मान्यता क्षेत्र विशेष में मानी जाती है। समय 10वीं से 15वीं शताब्दी। लोक देवताओं ने छुआछूत का विरोध किया, जात पात ऊंच नीच का विरोध किया। पंच पीरों में शामिल लोक देवताओं में अगर यदि हम बात करें तो रामदेव जी आते हैं, पाबू जी आते हैं, गोगा जी आते हैं, अड़बू जी आते हैं और मेहाजी मांगलिया आते हैं। और दो महावीर माने जाते हैं, वीर तेजा जी और देव नारायण जी। सबसे पहले हम बाबा रामदेव जी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि बाबा रामदेव जी का जन्म 1405 ईस्वी में विक्रम श्वेत 1462 भाद्रपद शुक्ल दूज को माना जाता है, जिसे बाबेरी बीच भी कहते हैं। इन्होंने तंवर वंशीय राजपूत परिवार में जन्म लिया। माता का नाम मैणादे और पिता अजमाल जी है। गुरु बालीनाथ जी अवतार माने जाते हैं कृष्ण के। भाई का नाम वीरमदेव जी, जिन्हें बलराम का अवतार माना जाता है। मौसेरे भाई हड़बू जी, बहन सुगनाबाई जिनको पोखरण की जागीर दी गई। धर्म बहन डालीबाई मेघवाल, जिन्होंने भाद्रपद शुक्ल दशम को राम सरोवर के पास समाधि ली थी और भाद्रपद शुक्ल 11 को रामदेव जी ने समाधि ली थी राम सरोवर के पास में ही। रामदेव जी ने भैरव नामक राक्षस का वध कर सातलमेर को पुनः बसाया। विवाह किया था निहाल दे से अमरकोट पाकिस्तान में, जो 16 शासक दलील सिंह की पुत्री थी। घोड़ा नीला घोड़ा कहते हैं, जिसका नाम है रेवंत। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक थे। कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है। रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया, धर्मांतर आंदोलन परावर्तन चलाया। हिंदुओं को जबरन जिन हिंदुओं को मुस्लिम बनाया गया था उन्हें वापस हिंदू में बनाया गया। रात्रि जागरण को जमो या जमा कहते हैं। चमत्कार को पर्चा कहते हैं। पैदल यात्री को जातरू कहते हैं। ध्वजा को नेजा कहते हैं। एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, उनकी रचित ग्रंथ है 24 बाणियाँ। मेघवाल जाति के भक्तों को रिखिया कहते हैं। यदि रामदेव जी के उपनामों की बात करें तो कृष्ण का अवतार, रूणीचेरा धनी, रामापीर, मुस्लिम समाज द्वारा सांप्रदायिक सद्भावना वाले लोक देवता, पीरोरा पीर, हैजा निवारक और कुश निवारक कहते हैं। मंदिर की बात करें तो रामदेवरा रूणीचा पोखरण जैसलमेर में है। मंदिर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह द्वारा 1931 में किया गया। मेला भाद्रपद शुक्ल दूज से 11 तक बढ़ता है। प्रसिद्ध मंदिरों में खुंडियावास, डिडवाना कुंचामन, जिसे राजस्थान का दूसरा रामदेवरा कहते हैं, सूरतखेड़ा, चित्तौड़गढ़, बिराटिया, पाली, मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर, जहाँ पर पगलियों की पूजा की जाती है रामदेव जी के। और छोटा रामदेवरा पंचमहल, गुजरात। सहयोगी मित्र की बात करें तो हरजी भाटी, लखी बंजारा, रत्ना रायका। अब बात करते हैं गोगा जी चौहान की। जन्म विक्रम श्वेत 1003 भाद्रपद कृष्ण 9 ददेरवा चूरू में। चौहान वंशीय राजपूत परिवार में जन्म लिया। पिता का नाम जेवर सिंह चौहान, माता का नाम बाछल दे। गुरु माने जाते हैं गोरखनाथ जी। मूल नाम था गुंगो। घोड़ी नीली घोड़ी, जिसे बप्पा, गोगा बप्पा या जावड़िया भी कहते थे। मौसेरे भाई अर्जन सर्जन। भूमि के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। विवाह कैलमदे के साथ हुआ, जो कोलूमंद फलोदी की निवासी थे। समकालीन आक्रांता की बात करें तो मोहम्मद गजनवी थे। इन्होंने कुछ विद्वान मानते हैं 9 बार युद्ध किया, कुछ विद्वान मानते हैं 11 बार युद्ध किया। ऐसा माना जाता है कि 11वां युद्ध गोगा जी और मोहम्मद गजनवी के बीच में हुआ, जिसमें युद्ध करते समय जिस स्थान
युद्ध करते समय गोगा जी वीर गति को प्राप्त हुए और युद्ध करते समय जिस स्थान पर गोगा जी का शीश कटा वह शीश पड़ा वह स्थान शीश मेड़ी कहलाया, जो ददरेवा चूरू में स्थित है और जहाँ प्रतिवर्ष गोगा जी का मेला लगता है गोगा नवमी पर यानी कि भाद्रपद कृष्ण 9 को बढ़ता है। जिस स्थान पर धड़ गिरा वह स्थान गोगा मेड़ी यानी दूर मेड़ी कहलाया, जो नौहर हनुमानगढ़ में है। यहाँ भी गोगा नवमी को मेला बढ़ता है। गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। गोगा जी की वीरता से प्रभावित होकर गजनवी ने गोगा जी को जाहर पीर कहा यानी कि साक्षात देवता कहा। रचनाएं गोगा जी का रसावला कवि मेहाजी द्वारा रचित है। कायम खां रासो कवि जान द्वारा रचित है। गीत गोगा जी के गीतों को छावली कहते हैं। नृत्य साकल नृत्य किया जाता है। वाद्य यंत्र डेरू। उपनाम कृषि कार्यों का लोक देवता, सांपों का लोक देवता, जहार पीर, गौ रक्षक देवता। किसान हल जोतने से पूर्व हल और हाली पर 9 घाटों वाली गोगा राखड़ी बांधते हैं। मंदिर गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़। निर्माण किया था फिरोज शाह तुगलक ने। आकार मकबरे नुमा। प्रवेश द्वार पर 3 बार बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। आधुनिक स्वरूप महाराजा गंगा सिंह जी द्वारा दिया गया। पुजारी 11 माह तक मुसलमान रहते हैं, जिन्हें कायम खानी कहते हैं, चायल कहते हैं, और 1 माह तक हिंदू पुजारी रहते हैं। मेला बढ़ता है भाद्रपद कृष्ण 9 को। राजस्थान में सर्वाधिक दिनों तक चलने वाला मेला 1 माह तक चलता है। प्रसिद्ध मंदिरों में गोगा जी की ओल्डी, किलेरियों की ढाणी सांचौर जालोर में। थान खेजी वृक्ष के नीचे माना जाता है। ये एक कहावत प्रसिद्ध है गोगा जी की कि गांव गांव खेजी गांव गांव गोगा। ध्वजा को निशान कहते हैं। राजस्थान में सबसे बड़ी ध्वजा मानी जाती है। अब बात करते हैं लोक देवता पाबू जी की। जन्म 1239 में कोलू गांव फलौदी में हुआ। राठौड़ परिवार में। पिता दादलजी राठौड़, माता कमला दे, जिन्हें अप्सरा भी कहते हैं। विवाह अमरकोट की राजकुमारी सुप्रिया दे के साथ हुआ। भाई बूढ़ो जी, भतीजा रूपनाथ जी। गुरु का नाम समरन भारती, घोड़ी केसर कालमी। अंगरक्षक चांदा, डेमा, हरमल, सलजी, सावंत जी। गुजरात के आना बघेला को पराजित कर 7 थोड़ी भाइयों को शरण दी थी। उपनाम प्लेग रक्षक, ऊँटों के लोक देवता, रायका रेबारी जाति के आराध्य देवता, लक्ष्मण के अवतार। राजस्थान में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है। बीमार होने पर पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। रायका रेबारी जाति द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। पाबू जी के फावड़े मात वाद्य संघ के साथ गाए जाते हैं। मंदिर कोलू गांव फलौदी। मेला क्षेत्र अमावस्या को लगता है। प्रतीक चिन्ह की बात करें तो अश्वारोही, हाथ में भाला, पाग बाई और झुकी हुई। रचनाएं पाबूजीरो छंद बिट्टू सूजा द्वारा रचित। पाबू प्रकाश आसिया मोड़ा जी द्वारा रचित है। महेश जाति के मुसलमान पाबू जी को पीर मानकर पूजा करते हैं। पाबू जी की आराधना में थाली नृत्य किया जाता है। ये गलत यहाँ पर लिखा हुआ है, थाली नृत्य किया जाता है। विवाह के समय पाबू जी का बहनोई देवल चानी की गायों को देचू ले गए। पाबू जी को पता चलने पर अपना वचन निभाने के लिए 3.5 फेरे लिए और गायों को बचाने गए। देचू नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जहां पाबू जी वीर गति को प्राप्त हुए। फूल मध्य पाग लेकर सती हुई, जो महासती कहलाई। आज की क्लास बस इतनी ही थी। आगे और लोक देवता पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।